ऑयल लगाने को आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपको मना किया है। कहीं आप भी तो नहीं डरते हो कि ऑयल लगाने से तो हेयर लॉस और हो जाएगा? जब ऑयल लगाते हो तो इतने सारे बाल हाथ में आ जाते हैं। हाँ, तो अगर आप भी ऐसा कुछ समझते हैं कि ऑयल आपके बालों का दुश्मन है, विलेन है, खलनायक है आपकी लाइफ में, तो थोड़ा-सा इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर शैल गुप्ता और पिछले 20 साल से मैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज़ कर रहा हूँ और बहुत सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ अपने यूट्यूब या इंस्टाग्राम चैनल के थ्रू। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। तो चलिए बात करते हैं ऑयल के बारे में। तो हेयर ऑयलिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जो बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स में बरसों से होती आई है। साउथ इंडिया में आप देखेंगे, बंगाल में देखेंगे, खूब ऑयल यूज़ होता है और इतने लंबे और घने बाल होते हैं। तो क्या ये सब बेकार है? क्या उस ऑयल का ऑयलिंग को करने का कोई फ़ायदा होता है? क्या उससे शाइनी और हेल्दी हेयर मिलते हैं? तो हेयर ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जो प्रॉब्लम्स होती हैं हम उसके विषय में भी बात करेंगे, बट जो बेनिफिट्स होते हैं वो क्या हैं? तो ऑयलिंग करने के क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं? ये आपके स्कैल्प की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ड्राइनेस को कम करता है और हेयर की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। ऑयल जैसे कि कोकोनट ऑयल बहुत कॉमन है, आलमंड ऑयल, सीसम ऑयल, इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल और इसके अलावा जैसे कि आप देखेंगे रोज़मेरी ऑयल, ये सब ऑयल्स आपके बालों को काफ़ी हेल्प करते हैं। तो रेगुलर ऑयलिंग करने से हेयर हाइड्रेटेड रहते हैं, उसकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव करती है और जो अपर लेयर होता है आपका, जिसको कि जो हेयर शाफ्ट का जिसको क्यूटिकल बोलते हैं, उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर मिलती है। तो जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डस्ट और जो भी आपके टॉक्सिन्स हैं, वो वहाँ पर उतना पेनिट्रेट नहीं कर पाते। तो आप यदि हल्की ऑयलिंग करते हैं और फिर वॉश कर लेते हैं थोड़े समय के बाद, तो एक सॉफ्टनेस, एक सटलनेस, एक हाइड्रेशन उस बाल में छूटता है, जो बाकी एनवायरनमेंट के पॉल्यूटेंट से भी आपको बचाने में हेल्प करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि मसाज करने से बाल इम्प्रूव होते हैं। अब यही कॉन्सेप्ट हम लोग डर्मा रोलर में भी यूज़ करते हैं। ये एक निडल वाली कंघी है, मसाज है। तो जब हम कंट्रोल्ड इंजरी स्कैल्प पे देते हैं, उसके रिस्पॉन्स में वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और आपके बाल घने होते हैं क्योंकि बालों पे ज़्यादा न्यूट्रिशन पहुँचता है। अगर आप इस डर से बालों को छुएँगे ही नहीं कि अरे अभी मैंने हाथ लगाया और अभी बाल गिर जाएगा, तो आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसा बाल को छूने से डरते हैं, वॉश करने से डरते हैं। तो वो ऐसे मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत पेशेंट्स देखे हैं जो अ, हाथ ही नहीं लगाते, डरते हैं बालों को छूने से भी, तो ऑयल लगाना तो बहुत दूर की बात। तो यदि आप क्लीन नहीं कर रहे हैं, आप मसाज नहीं कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं ऐसा ना करने से आप अपने बालों को बचा पाएँगे, रोक पाएँगे गिरने से, तो आप भ्रम में जी रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। स्पेशली आप ओवरनाइट एप्लीकेशन कर सकते हैं ऑयल का एंड यू कैन जस्ट लीव इट दैट वे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप उसको वॉश कर सकते हैं। आप साथ में थोड़ा एलोवेरा का प्लांट का पल्प भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट ऑल्सो कंडीशंस योर हेयर वेल। जब आप शैम्पू यूज़ करें ऑयलिंग के बाद इस तरीके से, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में शैम्पू का इस्तेमाल ना करें, थोड़ा कम करें। ऑयल क्लीन भर हो जाए बट स्टिल थोड़े से रेमिनेंट, थोड़ी सी वो प्रोटेक्टिव कोटिंग छूट ही जाएगी जो आपके बालों को एक्चुअली में काफ़ी फ़ायदा करती है। और ऑयलिंग के काफ़ी फ़ायदे ऑयलिंग के काफ़ी फ़ायदे इन स्टडीज़ में पाए भी गए हैं। इसके बाद बात करते हैं इन्फ्लेमेशन और डैंड्रफ को कम करने में ऑयल का रोल रहता है। स्पेशली कुछ ऑयल जैसे टी ट्री ऑयल, इनकी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रहती है। तो रिसर्च में और भी देखा गया है कि जो ऑयल, स्पेशली टी ट्री ऑयल, इनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है और ये आपके डैंड्रफ, इचिंग, इन्फ्लेमेशन, इसको कम करने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। सो मॉइस्चर को जो ये लॉक करते हैं ऑयल्स, ये एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर आप देखते हो जिसकी वजह से एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि पोल्यूशन और यूवी रेस का असर काफ़ी कम होता है और ऐसा बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया है। एंड स्पेशली
आप देखेंगे ये स्टडीज़ की गई हैं आर्गन ऑयल पर, ऑलिव ऑयल पर, जिसकी वजह से देखा है कि मॉइस्चर रिटेंशन एक्चुअली में ब्रेकेज को, हेयर ब्रेकेज को रोकने में काफ़ी हेल्प करता है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ हेयर। नाउ जब आप अप्लाई करते हैं ऑयल्स को, 2003 में एक स्टडी कंडक्ट किया गया था, जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक साइंस में ये छपा, जिसमें देखा गया कि कैसे ऑयल के लगाने से जो प्रोटीन लॉस होता है हेयर शाफ्ट के थ्रू, वो कम हो जाता है। तो आप देखेंगे तो ऑयल एक्चुअली में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होता है, और मैं खुद अपने बहुत सारे पेशेंट्स को पिछले 20 साल 22 साल की प्रैक्टिस में ऑयल्स बताता हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, और मैं खुद भी ऑयलिंग करता हूँ अपने स्कैल्प में। पोस्ट ट्रांसप्लांट भी ये हेल्पफुल रहता है। तो ऑयलिंग से फिर लोग इतना डरते क्यों हैं? क्या प्रॉब्लम्स हैं जो ऑयल करते हैं? तो ये जो प्रॉब्लम है ऑयल के साथ, कि जब आप ऑयल लगाते हैं और आपका स्किन जो है वो कॉमेडोजेनिक यानी कि एक्ने प्रोन स्किन है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको थोड़े एक्ने हो सकते हैं। कुछ लोगों को स्कैल्प फॉलिकुलाइटिस नाम का एक कंडीशन होता है, जिसके अंदर ऑयल लगाने से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, रब करने से आपके दाने, जो पस वाले दाने हैं स्कैल्प में, वो हो सकते हैं। तो वहाँ ऑयल ना लगाएं। कुछ लोग को जिनको सोरियासिस है, इनफैक्ट सोरियासिस या सिबोरिक डर्मेटाइटिस में कुछ थेरेप्यूटिक आयुर्वेदिक ऑयल्स भी आते हैं, जो कि हम अपने पेशेंट्स में यूज़ करते हैं, एंड दे कैन एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट। तो फिर ऑयल से इतनी दुश्मनी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। येस, अगर आपका स्किन बहुत ऑयली है और आपने बहुत हैवी लेयर ऑयल का लगा रखा है, तो ज़रूर ये पॉसिबल है कि डस्ट और बहुत सारी और चीज़ें आपके स्कैल्प पर आएँ, तो प्रॉब्लम हो। हाँ, अगर आप मिनॉक्सिडिल या कोई और इस तरीके का प्रिपरेशन यूज़ कर रहे हैं स्कैल्प पे, तो ऑयल हो सकता है उन उसका पेनिट्रेशन कम कर दे, बिकॉज़ एक लेयर बना देगा। तो ऐसी स्थिति में आप ऑयलिंग सेपरेट डे कर सकते हैं और मिनॉक्सिडिल सेपरेट डे लगा सकते हैं। वैसे भी मिनॉक्सिडिल को डेली यूज़ करना बहुत अच्छा नहीं रहता, ऑल्दो द स्टैंडर्ड यूएस एफडीए अप्रूव्ड method of applying minoxidil is like twice a day, but I don't prescribe it that way to my patients. तो क्या होती है मिनॉक्सिडिल से होने वाली टॉलरेंस, क्यों आपको ये डेली नहीं लगाना चाहिए, और कैसे मैं अपने पेशेंट्स में लंबे समय तक इन रिजल्ट्स को मेंटेन या सस्टेन कर पाता हूँ, इसको जानने के लिए आपको और वीडियोस हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो कुछ भी आपको अगर सर्च करना है हेयर से संबंधित, तो आप अपना क्वेश्चन लिखें यूट्यूब पर और साथ में उसके आगे सत्या लिखें। तो आपको हर वो एजुकेशनल वीडियो लगभग हर टॉपिक पर मिलेगा। आप जानना चाहते हैं फिनेस्टाइड के बारे में, फिनेस्टाइड सत्या। आप जानना चाहते हैं पीआरपी के बारे में, पीआरपी सत्या। आप जानना चाहते हैं एफयूटी के बारे में, एफयूटी सत्या। आप जानना चाहते हैं सिंथेटिक हेयर इम्प्लांट के बारे में, सिंथेटिक हेयर इम्प्लांट सत्या। तो जो भी चीज़ जानना चाहते हैं उसके आगे सत्या टाइप करें, सत्या हेयर क्लिनिक, और आप देखें, आपको वो ज़्यादातर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। कुछ ऐसे सवाल जो आपके इन वीडियोज़ में नहीं हैं, तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। और मैं मंथली एक वेबिनार भी करता हूँ, जहाँ पर बहुत सारे जो आपके सवाल हैं, मिथ्स हैं, कंसर्न्स हैं, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है और कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारे मिथ्स हम जो है ब्रेक करते हैं। तो आप मंथली एक वेबिनार जो होता है उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको एक वैल्यू ज़रूर मिली होगी, और आप शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू। लव योरसेल्फ।